जय गुरु जी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु सरकार जी के पावन श्री चरणों में स्वर्णा का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे पूरे परिवार की भी हाजिरी स्वीकार करना गुरु सरकार जी। इतना प्यारा सुंदर जीवन आपने अपने आने से बना दिया है, उसके लिए जितना बड़ा शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरु पिता। आज मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, स्वस्थ हूँ, सबके साथ हूँ, अच्छा कमा रही हूँ, अच्छा खा रही हूँ, अच्छा जी रही हूँ। वो सब आपकी ही दया दृष्टि के कारण मेरे जीवन में मौज बहार आई है गुरु पिता। इन मौजों को कभी भी किसी की बुरी नजर न लगने देना और ना ही छीनने देना। अपना हाथ साथ सुरक्षा कवच सदैव अपनी अपनी बेटी के इन परिवारों पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग गुरु सरकार जी, आज मैं सारे साथ संगत को भी सबसे पहले जय गुरु जी कहना चाहूंगी। मेरी प्यारी प्यारी संगत के एक एक मुझसे कनेक्टेड अटैच्ड, जिनको मेरा सत्संग अच्छा लगता हो या मेरे सत्संग से कुछ ना कुछ गुरु सरकार जी उन्हें उनको कनेक्ट कर सकते हो या समझा सकते हो या मैं किसी के काम आ सकूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी संगत जी। इसलिए मैं अपनी प्यारी प्यारी साथ संगत के भाव का ध्यान रखते हुए ही सत्संग शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कल्याण के रास्ते पे चलूं और गुरु सरकार जी मेरी मुखवाणी से किसी का कल्याण करा के मुझे ब्लेस करे, मेरे परिवार को ब्लेस करे और सुनने वाले को भी ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग आपके चरणों में बहुत ही बड़े शुक्राने के साथ कर रही हूँ। अभी मैं आज मैं ऑफिस नहीं गई थी, छुट्टी पर हूँ और सुबह के काम करने के बाद धूप में थोड़ा-सा आराम कर रही थी। सडनली अंदर से पुकार आई कि शुक्राना कर, क्योंकि वही चंचला कोयल सामने बैठी पीपल के पेड़ पर बार-बार आवाज़ें लगा रही थी। और अचानक से एक पावर आई और उठकर खड़ी हो गई। मधुर हवा चल रही है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। आज का दिन बहुत ही सुंदर प्यारा-सा है और जब मैं शुक्राने के लिए उठी तो मैंने साइड में देखा। सबसे पहला मेरा आज मैं क्योंकि घर भी हूँ, तो गाड़ियों से तो एंजल नंबर का तो आना-जाना नहीं देख पा रही थी। तो जैसे ही मैं खड़ी हुई हूँ अपनी गैलरी में टेरेस की छत की, और मुझे सामने जो है डबल 4 की ब्लेसिंग से भरी हुई 2244 की ब्लेसिंग से खड़ी हुई गाड़ी नज़र आई और मैंने शुक्राना सत्संग शुरू किया। आपको सारी ही पंछियों की आवाज़ आ रही होगी मधुर-मधुर। पीपल के पेड़ पे सारे तरह के पंछी बैठे हुए हैं सत्संग सुनने के लिए। बहुत ही प्यारा-सा औरा बना हुआ है। प्रकृति ने मुझे ये दात दी है कि जब भी मैं सत्संग शुरू करती हूँ, तो वो मेरा पूरा-पूरा साथ निभाती है संगत जी। कल का दिन मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड रहा, क्योंकि मैंने पिछले सत्संग में बोला था संगत जी कि मैं जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे दर्शन होते रहते थे ऑफिस की छत से, कालका माई के, इस्कॉन टेम्पल के और जो है बाबा के भैरवनाथ बाबा जी के मंदिर के। तो मेरे दिल से पुकार आती थी कि मेरे को जिस दिन भी समय मिलेगा मैं जाऊँगी। तो कल सडनली मेरी मैम छुट्टी पर थी और मैंने मौका देखकर चौका मारा। वैसे तो मैं निकली किसी और काम से जो है हेड ऑफिस से निकल कर मैं जा रही थी मेट्रो स्टेशन की तरफ, और मैंने सोचा था कि मैं जल्दी छुट्टी लेके जा रही हूँ तो मैं दूसरे ब्रांच में जाके कोई अर्जेंट काम था वो निपटाऊँगी। लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं माना और मेरे कदम अपने आप ही
जो है माँ कालका की तरफ मुड़ गए और मैंने सारा प्रसाद उनको अर्पित करने के लिए गुलाब के बड़े-बड़े फूल सब ले लू कर मैं पहुँच गई। हाँ, एक आंटी मुझे रास्ते में मिली संगत जी जो टीका लगा रही थी और मैं उनको मना कर रही थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी चेंज नहीं थी, सारे बड़े नोट थे और वो भी मैंने अंदर छुपाए हुए थे। मंदिर में बहुत लंबी लाइन थी, भीड़ थी, तो इसलिए मैंने फ़ोन और वो पर्स, वॉलेट अपना छुपाया हुआ था और पर्सनल जगह पे और जो है मेरे पास हाथ में या पॉकेट्स में कोई चिल्लड़ नहीं थी। तो आंटी जी ज़बरदस्ती टीके की कहने लगी और मैंने उन्हें बहुत मना करा तो भी वो नहीं मानी और उन्होंने कहा, "कोई बात नहीं बेटी, कुछ मत देना, ये टीका लगवा ले, तेरे पे बहुत अच्छा लगेगा और माता रानी तेरी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करे।" और ना ज़बरदस्ती मुझे इतना सुंदर, इतना प्यारा टीका लगाया। उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिता और जो है मैंने हाथ जोड़ लिए जैसा कि गुरु पिता ने कहा है अगर आपके वचन में कहा है कि अगर आपके पास कभी किसी को देने के लिए कुछ नहीं होता तो बड़े बड़े ही स्नेह भाव से उनके आगे हाथ जोड़ लें और मैंने वैसा ही किया। आगे मैं चली तो मुझे पता नहीं था मैं बहुत सालों में पहली बार अपने आप अकेली जा रही थी, अकेली नहीं थी एक्चुअली गुरु पिता मुझे ले जा रहे थे, गुरु पिता पूरा समय मेरे साथ थे। इंजन नंबर्स के ज़रिए भी गुरु पिता ने ऑफ़िस से निकलते 777 नंबर से ब्लास्ट किया, उसके बाद 111 से भी ब्लास्ट किया और जब मैं लाइन में लगी, तो वहाँ जगह-जगह जैसे ही लाइन मूव कर रही थी, थोड़ी-थोड़ी देर बाद मुझे कबूतर रूप में आके दर्शन दे रहे थे। कभी पाइप पे बैठे हुए थे, कभी पोल पे बैठे हुए थे, कभी टूटी-फूटी दीवार थी, जो वहाँ पुराने ज़माने की दीवारें हैं, उन पर सदाशिव के रूप में, जोड़े के रूप में बैठे हुए थे और कालका माई के बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे दिव्य दर्शन के लिए मैं तरस रही थी और मुझे इतनी आत्मिक शांति मिल रही थी लाइन में लगे हुए ही गुरु पिता ने ही ये सब कराया है। मैंने अपने फ़ोन पे कालका माई के भजन चालू करे हुए थे, वो सुनते हुए जा रही थी और बस किसी तरह समय पता ही नहीं चला, नंबर भी आने वाला था और कैन यू बिलीव संगत जी, जैसे ही मेरा नंबर आया और गेट से एंट्री करी, सबसे पहले 7 नंबर के दर्शन हुए। गेट नंबर 7 लिखा था उसपे और उसने एकदम से मुझे अट्रैक्ट किया और मैंने कहा जय गुरु जी आप हर जगह मेरे साथ हो और ये सब दर्शन आप ही करवा रहे हो मुझे पूरा भरोसा है। और संगत जी बहुत अच्छे से खुले दर्शन हुए, एक नहीं 2 बार हुए, दूर से भी किए, बिल्कुल नज़दीक से भी किए। मेरे हाथों का फूल मुझसे छीन कर पंडित जी ने बिल्कुल माता के आगे रख दिया था, मुझे बहुत खुशी हुई। सिंदूर भी मेरे हाथ से लेकर बिल्कुल माता के आगे रख दिया था। नहीं तो सबके प्रसाद और पैकेट्स छीन कर बस पलट लेते हैं और चढ़ गया, चढ़ गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैंने ये देखा कि मेरा फूल और सिंदूर तो माता के बिल्कुल आगे पंडित जी ने चढ़ाया है, प्रसाद प्रसाद की टोकरी में डाल लिया था। मुझे थोड़ा-सा प्रसाद बदले में दिया था, लेकिन मेरे लिए वो थोड़ा नहीं था, बहुत कुछ था। और जब मैं दर्शन करके और अपनी सारी इच्छाएँ, अपने सारे भाव उन अपना सारा समर्पण उनको करने के बाद उनके बरामदे में ही खड़े-खड़े तो एक गार्ड आंटी ने बोला, "बस हो गई बहुत बात, अब बाहर भी कर लो जाके, वहाँ से भी सुनती है माता रानी।" तो मैं बाहर निकली और जब मैं बाहर निकली तो वहाँ भी जगह-जगह कई तरह से दर्शन होते हैं। वहाँ भी बहुत प्यारे-प्यारे, अच्छे-अच्छे दर्शन हुए, बहुत सारे झाड़े लगे और हनुमंते के भी दर्शन हुए, राम दरबार के भी बहुत प्यारे दर्शन हुए और जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो हनुमंते ने अपने चरणों के नीचे मेरे लिए ₹1 का सिक्का रखा हुआ था। जैसे मेरी अरदास कबूल हो गई हो क्योंकि संगत जी जो मैंने प्रसाद जो सारा खरीदा था चढ़ाने के लिए जिसमें श्रृंगार भी था, चुनरी भी थी, नारियल भी था और मीठा प्रसाद भी था, सब कुछ था और मैंने एक सिक्का इसलिए डाला था कि भूल-चूक के लिए कहते हैं कि माफ़ी माँग लेनी चाहिए भगवान से अगर मेरे पूजन में या देर आने में कोई गलती हो गई हो मुझसे या मेरे परिवार से तो उसके नाम का मैंने एक सिक्का डाला था और वो सब चढ़ा था माता को और जब मैं बाहर आई तो वो सिक्का मुझे पड़ा हुआ हनुमंती की मूर्ति के नीचे ऐसे चमक मार रहा था, सीधा मेरी नज़र पड़ी और मैंने उठाया, पहले मैंने सोचा था वो मैं किसी दान-पात्र में डाल दूँ या फिर मुझे लगा नहीं ये तो मेरी ब्लेसिंग है। माता ने स्वीकार कर ली और यहाँ पे मुझे दी है और मेरी मेन प्रॉब्लम यही थी अंदर की, अंतर ये मन से मेरी प्रॉब्लम यही आ रही थी कि मेरी सैलरी जो नई आनी थी, वो नई ना आके पुरानी ही आई थी और मैं चिंता में थी कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ और अब मेरी नई सैलरी कब आएगी? तो ऐसा लगा जैसे माता ने स्वीकार लिया हो
ख़ैर कहीं नहीं जाने वाला, जो होगा वो माता और गुरुजी मिलकर ही कराते हैं। जो उनको मंज़ूर होगा और जो सही समय होगा उस समय पे वो मुझे ज़रूर देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मुझे सिर्फ़ प्रार्थना करनी है, सब्र रखना है और विश्वास रखना है और वो मैं हमेशा रखती हूँ, वो कभी नहीं भूलती। तो संगत जी जब मैं बाहर निकली तो मुझे एक तो एक अंधे बाबा की सेवा करने का भी मौका मिला था और एक जो झाड़ू लगा रहे थे अंकल जी, उनकी भी सेवा करने का मौका मिला था। जब मैंने उनकी सेवा झुककर हाथ से की तो उनके चेहरे की स्माइल देखने वाली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद है गुरुजी, मैं नहीं जानती मैं कैसे कर लेती हूँ या ये थॉट मेरे दिमाग में आप कैसे डालते हो, पहले मुझे याद नहीं होता और जब आप मुझे याद दिलाते हो कि यहाँ पे खुले पैसे रखे हैं या ये वाला नोट इसको दे, तो वैसे ही मैं करती हूँ संगत जी और ये सब मुझे गुरु सरकार ही मुझे याद दिलाते हैं और मेरे पास जो भी अवेलेबल होता है, वो सिर्फ़ गुरु सरकार का दिया होता है उस वक़्त और वो अगर दान पुण्य के लिए तो डेफ़िनेटली मैं वो दान पुण्य में ही खर्च करती हूँ। शुक्राना है गुरुजी मुझे याद दिलाने के लिए, मुझसे ये सेवा कराने के लिए क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिला ये करके और जब मैं प्रसाद खाते हुए और थोड़ा घर के लिए बचा कर लेते आते हुए मैंने सबकी हाज़िरी मारी थी संगत जी। अपनी ही नहीं अपने परिवार बच्चों की, प्राची आंटी के परिवार बच्चों के लिए, दोनों गुरु परिवार और उनके बच्चों के लिए, मुझसे अटैच सत्संग मेरा सुनने वाले मुझसे कनेक्टेड एक-एक जन के लिए मैंने अरदास करी थी कि ज़्यादा साल भी मैं सुंदर सजल सफल और खुशियों से भरा और आने वाला साल भी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, जिसकी जैसी मनोकामना हो वो सब पूर्ण हो, जिसके जैसे दुखड़े हों वो सब चिंताएँ मिट जाए और नया सवेरा बन के नई अ, जो है किरणें खुशियाँ से भरी हुई सबके जीवन में रोशनी और प्रकाश लेकर आए, सारे अंधकार मिटाए। तो संगत जी मैंने सोचा ये तो मेरे को बहुत अच्छा गुरुजी आपने मौका दिया जाते साल में सेकंड हाज़िरी आपने मेरी लगवा दी। इससे पहले मेरी छोटे वाला पे लगवा दी थी और वहाँ भी मेरी यही सेम अरदास होती है। अब मैं अपने लिए नहीं, अपने लिए सबसे लास्ट में सबसे पहले अपनी संगत परिवार, अपने दोनों परिवारों के लिए और क्या मुझसे कनेक्टेड सभी जनों के लिए अरदास करती हूँ। और लास्ट में अपने लिए भी बोलती हूँ, जो बचा हो, जो आपको सही लगे तो वो मुझे भी दे देना। मेरी माता रानी, मेरे गुरु सरकार सब आप एक ही हो, माँ भी तुम, पिता भी तुम, बंधु भी तुम, संरक्षक भी तुम, सभी तुम हो मेरे मालिक साहब जी। तो संगत जी जब मैं वापस आई तो मुझे एक तो हाँ, 555 नंबर की ब्लेसिंग के दर्शन हुए जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं, सुख समृद्धि मान सम्मान के। थैंक यू गुरुजी, विजयन रूप में आके बैठ गए हैं। हमने जो झंडा लगाया हुआ है इंडिया का, उसके ऊपर आकर बैठ गए हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। थैंक यू गुरुजी ब्लेस करने के लिए। और उसके बाद संगत जी जब मैं आगे चली तो मुझे मेरे पास एक ऑटो आके रुकता है और कहता है कि चलना है। तो मैं हँस रही थी उस ऑटो को देख के और वो अंकल भी बड़े खुश हो रहे थे। कह रहे मैं तो आपके कदम इतने शुभ है कि उनको देखकर एकदम रुक गया। पता नहीं क्या बोलना चाह रहे थे वो, आई डोंट नो। लेकिन मैंने कहा कि अंकल जी मैं तो इसलिए स्माइल कर रही थी 786 लिखा हुआ है ना आपके ऑटो पे। तो मैं बहुत एक बार 786 नंबर से भी ब्लेस हुई अगेन। जब मैंने जॉइन किया था तब तो मुझे बहुत दिख रहे थे उस दिन, 2 दिन के अंदर तो जॉइनिंग के टाइम में और अब बड़े दिनों में मुझे 786 फिर से मिला और इतना बड़ा-बड़ा लिखा हुआ था ऑटो पे और अंकल जी ने रुक के मुझसे आराम से बात भी करी और ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूरी हो और मुझे बहुत खुशी हुई। और अंकल जी आगे चले गए। मैंने कहा अंकल जी नहीं मुझे ऑटो नहीं मेट्रो से जा रही हूँ मैं और हाथ जोड़े और वो चले गए। तो गुरुजी ने ये नंबर भी ब्लेस किया। उसके बाद जब मैं अपने घर उतरी तो संगत जी वहाँ पे मैं गुरुद्वारे के पास बाहर से ही हाथ जोड़ रही थी क्योंकि वहाँ 444 नंबर की गाड़ी खड़ी हुई थी और मैं बहुत मेरे चेहरे पे स्माइल थी और मैं खुश हो रही थी। गुरुजी आज मैं जल्दी आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और क्योंकि मैं कालका माई के दर्शन करके आई हूँ और वहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स भी मिली है, प्रसाद भी मिला है बच्चों के लिए और बहुत अच्छा-सा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया हो क्योंकि मेरा बेटा संगत जी 12वीं में हम गए थे और अब मेरा बेटा 3rd ईयर में है। तो मैं उसके बाद अब गई हूँ 5 साल के अंदर 3-4 साल के अंदर अब गई हूँ। चाहे मैं अकेली गई हूँ लेकिन मैंने अपने पूरे परिवार
की हाज़िरी लगाने गई थी और अकेली नहीं थी, गुरुजी हर पल मेरे साथ थे और ये सब गुरुजी ने ही कराया है। मैं अपने कोई भी जाने-अनजाने या देर-सवेर कर्मों की माफ़ी माँग लेती हूँ और अगर ये दर्शन मुझे इतने पास उपलब्ध हो रहे थे, क्यों नहीं मैं करूँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लाइफ में मेरे लिए पहली बार टाइम आ रहा है कि मैं झंडेवालान भी पहले ही आखिरी साल के आखिरी महीने में वहाँ भी दर्शन कर आई, खूब अच्छे से सभी माताओं भगवानों से मिलाई और यहाँ भी कालका माई ने मुझे सबके दर्शन दिए और बहुत प्यारा लगा और बहुत भर-भर के आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मिली। और संगत जी जो है जब मैं वो 444 नंबर के दर्शन कर स्माइल कर ही रही थी और गुरु नानक देव महाराज जी के बाहर से हाथ जोड़ ही रही थी और जैसे ही मुड़ी तो 777 की ब्लैक कलर की इतनी बड़ी गाड़ी बिल्कुल मेरे पीछे से सामने से आ रही थी और इतनी स्पीड में आए और मैंने वीडियो भी कैच करी। फ्रंट से तो नहीं, बैक से क्लियर आया और मैं बोलती गई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, सॉरी गुरुजी। और इतना प्यारे दर्शन था ना, ये अद्भुत नज़ारा था गुरुद्वारे के सामने। थैंक यू सो मच गुरु सरकार जी, ऐसे ही ज़िंदगी को ब्लेस करते रहना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। छोटे-मोटे आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, वो भी सॉर्ट आउट हो ही जाएगी और कहीं नहीं जाने वाला। मेरी किस्मत का मुझे सब पता है, मेरी मेहनत का, मेरी नेक कमाई का, सब आपने सिर्फ़ मुझे कभी-कभी आप मज़ाक भी कर लेते हो, मुझे ये भी पता है और देर करके भी दिखाते हो, मेरी परीक्षा भी लेते हो कि देखो मेरी बेटी क्या सोचती है, क्या बोलती है। नहीं गुरुजी, कुछ नहीं बुरा सोचेगी, कुछ नहीं बुरा बोलेगी। उसको पूरा पता है, पूरा भरोसा है कि मेरी किस्मत का और मेरे गुरु सरकार का ब्लेस किया हुआ, क्योंकि गुरुजी ने वचन में कहा है, एक बार जो मैं ब्लेस कर देता हूँ ना, वो फिर मैं कभी वापस नहीं लेता। वो ब्लेसिंग तो तुम्हें मिलनी ही मिलनी है, वो तुम्हारी है ही है। तो इतना बड़ा, इतना पक्का विश्वास है गुरुजी आपको, आपके ऊपर, आपकी बेटी का। अब नहीं रुलेगी, अब नहीं डरेगी, अब नहीं पीछे हटेगी, अब नहीं कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट अपने अंदर आने देगी। सब कुछ अच्छा आगे भी होगा गुरु पिता। जीवन चल रहा है, आपकी दया दृष्टि से खूब अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो क्या कम बात है। बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। सब कुछ अच्छा हो रहा है और जीवन जीने का असली आनंद आपके आने से जीवन में आया है गुरु पिता। इसलिए मेरे प्यारे-प्यारे गुरु पिता, कहीं नहीं जाना हमें छोड़ के कभी भी। वाओ! जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये लाइन बोलते ही कबूतर इतनी देर से जो इतनी दूर बैठा मेरा सुन रहा था, वो आया और मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर ब्लेस करके गया है। पंखों की हवा तक मैंने महसूस की है संगत जी। थैंक यू गुरु पिता, बहुत साथ देते हो आप अपनी इस बेटी का। थैंक यू, शुक्राना। तोते के रूप में भी आके दर्शन देकर गए हैं और सिर के ऊपर से गए हैं। जब मुझे तोता दिखाई देता है, जब भी मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है संगत जी, तोता दिखना बहुत गुड साइन होते हैं, बहुत गुड लक होता है, बहुत काम बनते हैं और थैंक यू, शुक्राना गुरु पिता। मैंने जो-जो चीज़ अपने जीवन में सोची वो सब अचीव कर पा रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ही कृपा से, आपकी ही अनुकंपा से और सफलता मेरे कदम चूम रही है, मैं जीत के पथ प्रदर्शन पे चल रही हूँ। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ गुरु पिता, इसी सब बातों का शुक्राना कर रही हूँ। पहले मैं डिपेंड रहती थी दर्शनों के लिए, मंदिरों में जाने के लिए, अपनी बहनों पे, अपने हस्बैंड पे, लेकिन अब आपने मेरी लाइफ ऐसी बना दी है गुरु पिता, इतने शॉर्ट कर दी है कि जब मैं चाहूँ, जहाँ मैं चाहूँ, जैसे मैं चाहूँ, आप मेरे बॉस को छुट्टी पे भेज देते हो, आप मेरे लिए समय निकाल देते हो, आप मेरा ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर देते हो जब वॉकिंग पे मंदिर होते हैं और वो जिनके नाम जब मैं ख़ास तौर से 3-4 महीने से तो कॉन्टिन्यूअसली इतने सपने देख रही हूँ, इतना ज़्यादा कर रही हूँ, राधा रानी का नाम जप, कालका माई का नाम जप, कालका माई को एक नीम की डंडी डेली चढ़ाने का उपाय जो गुरु पिता ने भेजा था, वो मैं इतना कंटिन्यूअस कर रही थी और पता नहीं था गुरु पिता मुझे कालका माई के मंदिर के बिल्कुल पास मेरे को पोस्टिंग दिलवा देंगे और ये भी नहीं पता था एक दिन
गुरु पिता एकदम से मंदिर भी पहुँचा देंगे और इतने प्यारे दर्शन तो मैंने ज़िंदगी में नहीं किए होंगे गुरु पिता। जो शांति मुझे मिली ना गुरु पिता माता की चौखट पे, वो सच में अनंत थी। 7 नंबर गेट से एंट्री कराना, मेरा गुड लक मुझे महसूस कराना, मुझे इशारा देना, सब रास्ते मेरे गुरुपिता ने बनाए थे, गुरुपिता ने खोले थे द्वार। सब मुझे नज़र आ रहा था, जब सब मुझे महसूस हो रहा था गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज का शुक्राना बस यही छोटा-सा शुक्राना लेकर आई थी, आगे भी लेकर आती रहूँगी, जैसी गुरुजी की कृपा होगी। प्राची आंटी को, गौरव अंकल को हृदय से नमन, धन्यवाद, शुक्राना और बहुत बड़ा प्यार भरा, खुशबू भरा, गुरु पिता के आशीर्वाद भरा और जीवन की नित नई खुशियाँ और तरक्की और ब्लेसिंग से भरा गुलदस्ता भेंट करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको अपने कल्याण की छत्र छाया में बिठाए रखना। हम एक रहें, हम नेक रहें, हम आपका नाम जप करते रहें, आपके सत्संग मिलते रहें, आपका लंगर प्रसाद चखते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु पिता के श्री चरणों में स्वर्णा का कोटि-कोटि वंदन, कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा मेरे पूरे परिवार का चरण स्पर्श स्वीकार करना अपने सुगंधित पुष्टिवर्धनम चरणों में। सारी साध संगत को मेरा जय गुरुजी तहे दिल से और मेरी प्यारी प्राची आंटी को भी और उनके पूरे परिवार को गुरु श्री की कृपा के तले वो फलते फूलते रहें ऐसी कामना के साथ जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं इतनी खुश नहीं हूँ मन से। वैसे तो बहुत खुश हूँ, गुरु सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है, लेकिन एक छोटी-सी चिंता आ गई है, उसी के चलते फिर भी मैं शुक्राना करने आई हूँ गुरु पिता का। एक तो आज शुक्रवार है, जो गुरुजी ने मुझे बोला है शुक्रवार को शुक्राना किया कर, तो वो मैं करने आई हूँ। ऑफिस आवर्स में ही टाइम निकाल के छत पे आके मैं स्पेशल वाला शुक्राना गुरु पिता का कर रही हूँ। क्योंकि जब मुझे चिंता घेरती है तो मुझे गुरु पिता ही याद आते हैं, ना मेरा काम में दिल लगता, ना खाने में, ना पीने में और मैं मानती हूँ कि ऐसा पूरी संगत के साथ होता होगा। और मैं ये भी बताने आई हूँ कि हम सुख में अति सुखी होकर, अति खुश होकर, अति धनवान होकर तो गुरु पिता के शुक्राने बहुत करते हैं। लेकिन जब हम चिंता में, दुःख में होते हैं तब भी हमें गुरु पिता का शुक्राना करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ ना टिकी है, ना टिकेगी, इसलिए ये समय भी निकल जाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है अपने गुरु पिता श्री पे और शुक्राना कर देने से तो गुरु पिता कोई ना कोई अच्छी-सी प्यारी-सी ब्लेसिंग अपनी नन्ही-मुन्नी लाडली की झोली में डाल ही देते हैं। इस विश्वास के साथ मैं शुक्राना करने आई हूँ, हैवी मन से लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पे गुरु पिता की दी हुई मुस्कान है और गुरु पिता को सब पता है। फिर भी मैं अपनी जुबानी गुरु पिता को बखान भी करने आई हूँ और सुखी जीवन का शुक्राना करने आई हूँ और जो चिंता आई है उसके लिए भी शुक्राना। सुख में भी शुक्राना ते दुःख में भी शुक्राना। जिस वेले आप रखोगे गुरु पिता, आपकी बेटी ना आपका शुक्राना करना भूलेगी, ना आपको प्यार करना भूलेगी, ना आपको मानना भूलेगी। क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर आपको मानना है, माँगना नहीं है और ये उतार-चढ़ाव ज़िंदगी के तो आप अपने आप देखोगे। मैंने तो सब कुछ आपको सरेंडर किया हुआ है, तन, मन, धन से मैं आपको समर्पित हूँ। तो गुरु पिताजी मैं बहुत खुश थी यहाँ नए ऑफिस में आकर और अभी भी हूँ, खुश तो हूँ अंदर से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस मुझे परेशानी और तकलीफ गुरु पिताजी थोड़ी-सी ये आ गई है कि जो सैलरी मैंने नई पोस्ट पे उम्मीदें लगाई थी कि मेरी सैलरी बदल जाएगी और मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और मैं अपनी सारी इच्छाएँ पूरी कर पाऊँगी और सारी जगह जो मैंने सोचा है अपने गुरु परिवारों के लिए
परिवारों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए और मंदिरों के, गुरुद्वारों की सेवा के लिए जो भी मैंने सोचा है, वो सब सपने पूरे कर पाऊँगी, इस खुशी में जी रही थी 1 महीने से। लेकिन जब मेरी सैलरी आई गुरु पिता आपकी दी हुई, तो वो पहले वाली ही आई, उसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं था, जबकि मेरी जॉब और स्टेटस और पोस्ट आपने बहुत हद तक बढ़ा दी है और मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। ये दुगना दूर पड़ रहा था मुझे ऑफ़िस, फिर भी आपने मुझे नई ऊर्जा दी हुई थी और उसके चलते मैं दिन-रात भाग-दौड़ करके और खूब खर्चा करके मेट्रोज़ में आ रही थी, जा रही थी और हैपीली अ, नई सैलरी आने का वेट कर रही थी। लेकिन जब ये नई सैलरी नहीं आई गुरुपिता और इसको आए हुए 1 हफ्ता हो गया और मैं उस सबसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी, एचआर डिपार्टमेंट में भी, सबसे। अ, और किसी को कुछ नहीं पता और मुझे कोई क्लियर आंसर और मैं नहीं मिल पा रहा है। तब फाइनली जिन्होंने अंकल ने मेरा यहाँ पर करवाया और जो एचआर के हेड है जिनसे मैंने सत्संग में ज़िक्र किया है, उनके थ्रू ही मेरे को मेरे अंकल के कहने से ये एचआर अंकल ने मेरा किया और ये चमत्कार मेरा हुआ एक पल में मेरा बरसों का सपना पूरा हुआ अच्छी पोस्ट का और हेड ऑफिस में पोस्टिंग मिलने का। ये बहुत बड़ी कृपा मेरी गुरु सरकार की हुई थी। लेकिन देखिए संगत जी और गुरु पिताजी सब कुछ तो सारी मेहनत तो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ही की जाती है ना, कहीं कहीं न कहीं तो काफ़ी हद तक जो है गुरु पिता अ, पैसा मैटर करता है और मैंने तो सिर्फ़ अपनी औकात में रह के ही सोचा था जो बरसों पहले 15 साल पहले मेरे से मेरी जॉब छूटी थी, उतनी सैलरी तो मुझे जस्टिफ़ाई हो जाए, उससे ज़्यादा तो ना मैंने सोचा था, ना माँगा था और आज 12/12 का इतना शुभ दिन है, सुना है आज जो भी मैनिफेस्ट होगा वो पूरा होगा। वो उपाय आपका भेजा भी मुझे याद आ गया और सुबह मैंने सबसे पहले वो उपाय किया। रात को 2-3 बार जब मेरी आँख खुली, तो मेरी चिंता यही बनी हुई थी आँख खुलते ही मैं सिर्फ़ गुरु पिता को और यूनिवर्स को यही प्रार्थना लगा रही थी कि मेरी ये प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाए क्योंकि 1 हफ़्ते से मैं गुरु पिता चक्कर काट रही हूँ, कभी कहीं पूछ रही हूँ और मेरा काम में भी इस वज़ह से मन नहीं लग रहा और मुझे थोड़ा-सा वैसा फ़ील हो रहा है कि मेरी जो मेहनत का मेहनताना है, जो मेरी सच सच्चाई वाली कमाई है, बरकत वाली कमाई जो सब ले रहे हैं इस पोस्ट पे, वो मुझे क्यों नहीं मिल रही? मुझे पुरानी ही सैलरी स्टेनो वाली क्यों दी जा रही है? जबकि मुझे एसोसिएट बनाया हुआ है, एसोसिएट का काम ले रहे हैं और सारे एसोसिएट जो सैलरी ले रहे हैं, वही सैलरी मुझे मिल जाए। बस एक इतनी सी इच्छा थी मेरे गुरु पिता और आपकी बेटी के साथ तो कोई अन्याय हो नहीं सकता, ये विश्वास था। तो बस यही गुहार लगाते हुए आपके आज मैंने शुक्राना सत्संग इस चीज़ का किया, जो समय पे सैलरी आपने भेजी मेरी पुरानी वाली भेजी, उसमें भी घर चल रहा था, दाल-रोटी सुक्की चल रही है आपकी दी हुई और वैसे ही चल रही है, उसका भी शुक्राना करती हूँ। वो समय से आ गई और उसकी वजह से मैं अपने 7 तारीख वाले सत्संग में जा पाई, वहाँ भी शुक्राना करके आई थी और सेवा करके आई थी। मैं अंदर से खुश थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं थी क्योंकि मुझे पता था जब मैं मंडे को ऑफ़िस जाऊँगी और उनसे पूछूँगी तो मुझे जवाब मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता अनफ़ेयर कि औरों को कुछ और, मुझे कुछ और। फिर मैंने इसे गुरु सरकार की परीक्षा के तौर पर भी लिया था और मैंने अपना ना तो मन खराब होने दिया, ना दिमाग खराब होने दिया और गुरु पिता पे पक्का विश्वास बनाए रखा कि वो सब ठीक कर देंगे। लेकिन गुरु पिता 1 हफ्ते से कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सही से जवाब नहीं मिल रहा है और मैं इससे सैटिस्फाई भी नहीं हूँ। इससे न्याय में बदल दीजिए, आप अपने चमत्कार में बदल दीजिए और मेरा जो है मान-सम्मान और मेरी मेहनत मुझे दिलवा दीजिए गुरु पिता।
थैंक यू सो मच हे गुरुपिता। अगर ये वाली सैलरी शुरू हो जाएगी तो मेरी हमेशा की तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। हमेशा के लिए मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगी इकोनॉमिकली और बहुत सेवाएँ करनी हैं, बहुत सपने सोचे हुए हैं, उनमें कोई रुकावटें नहीं आएगी और जब मैंने अपने को बेस्ट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी गुरुपिता तो मेरे साथ तो बेस्ट ही से आप तो बेहतर से बेहतरीन करते हो ना, तो मेरे साथ भी तो बेहतरीन होना चाहिए ना मेरे मालिक को और मैं वैसे खुश हूँ। बाकी सब सही चल रहा है, सेहत अच्छी है, खान-पीन अच्छा है, परिवार सुख से रह रहा है, किसी को कोई दुःख-तकलीफ नहीं है, सब आपकी सुरक्षा कवच में अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई, बरकत सब कुछ ठीक-ठाक चल रही है। और एक और छोटी-सी अरदास थी गुरुपिता से संगत जी वीरवार के दिन ही पिछले महीने गुरुपिता ने हमारा इतने दिनों से खाली रूम किराए पे चढ़वा दिया था, तो इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी। वो खुशी भी कल छिन गई अचानक से, पता नहीं क्यों। तो गुरुपिता मैं तो पहले ही सैलरी के लिए अपनी बढ़ी हुई सैलरी आने के लिए थोड़ी-सी टेंशन में थी और दूसरी टेंशन ये आ गई जब मैं सत्संग से आई तो कहाँ मुझे पिछले महीने वीरवार के दिन सत्संग से आते ही ये गुड न्यूज़ मिली थी कि किराएदार आए हुए हैं और उन्होंने टोकन अमाउंट दे दिया और किराए पे चढ़ गया। और इस बार जब मैं सत्संग से आई तो गुरुपिता ब्लेसिंग तो वहाँ पे बहुत सारी मिली थी और मैं खुश भी थी, प्रसन्न भी थी और सब कुछ अच्छा हो रहा था। और आप आपसे अरदास लगा के आई थी सैलरी की समस्या को आप कल समाधान में बदल दोगे क्योंकि कल मैं फाइनली हेड से मिलने जा रही थी, तो मैं आपको साथ लेके चलना चाहती थी, आपका विश्वास अपने साथ रखना चाहती थी। सारी चिंताएँ आपके चरणों में छोड़कर आई थी सत्संग में, लेकिन जब मैं घर आई बड़े अच्छे मन से और रात को सोने जाने से पहले मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि किराएदार चले गए सडनली अचानक और ट्रेन पकड़ने चले गए हैं और इस 1 महीने में ही चले गए, जबकि उन्होंने कुछ महीने ट्रेनिंग के बोला था और उनकी ट्रेनिंग सडनली खत्म हो गई है और वो चले गए हैं। तो ये नुकसान भी थोड़ा-सा हुआ गुरुपिता और बस ऐसा क्यों हुआ ये मैं नहीं जानती, ये सब आपके ही किए होते हैं और अगर मेरे से जाने-अनजाने में या मेरे परिवार से कोई मुख से, वाणी से, कर्मों से कोई गलती होगी हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा गुरुपिता बच्चा समझ के और हमारी आर्थिक स्थिति को गिरने नहीं दीजिएगा, मजबूत कीजिएगा। नया साल आ रहा है, हम बहुत खुश थे, हमारे किराएदार की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी और मुझे भी नई पोस्ट मिली थी, तो हमें लग रहा था कि हम तरक्की, उन्नति, कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अचानक से ये 2 रुकावट आ गई है, जबकि इनका समाधान भी आप ही के हाथ में है और सब कुछ आप पे छोड़ा है, तो ये भी आप पे छोड़ के शुकराना करते हुए आज का शुकराना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुपिता। हम एक रहें, हम नेक रहें, हम आपके वचनों पे चलते रहें, सुख हो या दुःख हो, हम आपका नाम जप और शुकराना करते रहें। हमारा जीवन हमेशा शुकरानों से भरा हो गुरुपिता और जैसे ज़िंदगी के हर चीज़ में आपने हमें कामयाबी दी, बरकत दी, खुशियाँ दी, निरोगी जीवन काया दी, अच्छे रिश्ते दिए, बुराइयों को हमसे दूर रखा, नेगेटिविटी को दूर रखा, ऐसा ही हाथ-साथ अब भी दिखाइएगा गुरुपिता। ये छोटी-मोटी नकारात्मकता जो आई है, उसको भी सॉल्व कर दीजिएगा गुरुपिता। पूरा विश्वास है, आपकी बच्ची को अपने से ज़्यादा आप पे विश्वास है और किसी और का ना दर है गवारा, असा तो तेनू रब मानिया, तू माने या ना माने दिलदारा, असा तो तेनू रब मानिया। इस उम्मीद के साथ गुरुपिता और मंत्र जाप के साथ आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अ, उम्मीद करती हूँ सीधा आपके चरणों में जाके लगेगा और चमत्कार होगा, जैसे होते आए हैं। जैसे एक-एक ज़िंदगी की शुकराना से भरा हुआ है, आपके ही एहसानों से भरी हुई है ज़िंदगी, बहुत चमत्कार देते हो। तो ये वाला चमत्कार भी जल्दी कर देना गुरुपिता। आज जो मिलने बुलाया है, अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं वो हेड मुझसे, मैं चक्कर काट रही हूँ और उन पे टाइम ही नहीं है और बस उनसे फ़ोन करा के मुझे बुला ले और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे एक झटके में। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है गुरुपिता और आपके लिए तो ये चुटकी भर का काम है और
मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की सँवर जाएगी गुरु पिता। जाता साल और नया साल धूम-धाम लेकर आ जाएगा गुरु पिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय हो भाग्य लक्ष्मी माँ, जय हो बगलामुखी माई की, जय हो यक्षिणी लक्ष्मी माता, अष्ट लक्ष्मी माता की। सबका भला, सबका कल्याण। धन्यवाद।